नो। सो ये जो क्लास होगी यहाँ पे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे मैकेनिक्स के। मैकेनिक्स से ज़्यादा नहीं, बस 3 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। बट ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप CSIR नेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप IIT जैम का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जेस्ट का एग्जाम दे रहे हो। आप क्वेश्चन को आप देखोगे, आपको अपने आप आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन जो वो किस टाइप का है और कैसे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो ओके, सो लेट अस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ, कंसीडर अ प्लैनेट ऑफ रेडियस आर। एक प्लैनेट है, उसका रेडियस आर है और इसका मास जो दैट इज m। और उसके बाद आपसे पूछा कि अ पार्टिकल, ठीक है, उसके बाद पूछा आपसे अ पार्टिकल ऑफ मास m इज एट रेस्ट infinitely far away from it. It starts falling under gravitational attraction. The time taken by it to fall from 9r to r. मतलब ये क्या हो रहा है कि बेसिकली देखो, कोई आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर से इनफाइनाइट डिस्टेंस से क्या हो रहा है, ये फॉल कर रहा है। अगर फॉल करा तो जरा बोल रहा है कि अगर इसका रेडियस r है तो ये बताओ यार 9r डिस्टेंस से लेकर 4r डिस्टेंस तक फॉल करने में इसको जितना टाइम लगेगा, तो बेसिकली व्हाट इज दैट टाइम, ये टाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कैसा होगा और किस तरह से ये सॉल्व होगा। और इस तरह क्वेश्चन जेस्ट वगैरह में आते ही रहते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, जैसा मान लेते हैं कि एट एनी पर्टिकुलर टाइम, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे आपका ऑब्जेक्ट जो वो यहां से एक्स डिस्टेंस पे, अगर ये एक्स डिस्टेंस पे होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू GM एंड स्मॉल m डिवाइडेड बाय x। यहाँ पे क्या हो गया, m जो है दैट इज द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, और m जो है कैपिटल M जो है दैट इज मास ऑफ अर्थ, g जो है दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, x जो है इसका यहाँ पे डिस्टेंस। ये आपको समझ आ रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू, और ये किसके बराबर होगा पता है, कि फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपका देखो यही पोटेंशियल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना, सो दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ mv स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ mv स्क्वायर। करेक्ट है, इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। अगर मैं यहाँ पे v की बात करूं, मतलब अगर v की बात करूं, सो v दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से m कैंसिल हो गया, आपका बन गया यहाँ पे 2g एंड देन कैपिटल M और डिवाइडेड बाय क्या हो गया x, और यहाँ पे आपने क्या किया, अंडर रूट लगा दिया। करेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है और x की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। इसका मतलब क्या करोगे आप, इसको ऐसे लिखोगे -dx/dt, दैट इज सिंपली इक्वल टू, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या हो गया 2gm डिवाइडेड बाय x हो गया, यहाँ पे m जो है दैट इज मास ऑफ अर्थ। याद रखना इस चीज को, इसको इधर भेज दो, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ x इंटू क्या हो गया, अंडर इंटू dx, राइट, हाँ है ना, और ये क्या हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 2gm, और आपका यहाँ पे हो गया दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dt, हाँ है ना। मान लीजिए टाइम जो है फ्रॉम t1 टू t2, या फिर टाइम जो है 0 से लेकर t तक कर दो, क्योंकि आपको t2 माइनस t1 जो वही फाइंड करना, राइट, कि यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। ये डिस्टेंस मान लो आपका 4r है, और कहां से पहुंचने में, तो यहां से पहुंचने में कितना टाइम लगा था, और ये डिस्टेंस जो दैट इज 9r जो भी आपका, राइट, ये आपको फाइंड करना। चलो बहुत अच्छे, तो अगर मैं इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करूं, आप सारे लोगों को आई होप ये चीज समझ आ गई, तो यहां से जरा बताइए ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2, राइट, हाँ ना, x की पावर 3/2 फ्रॉम क्या हो गया 4r, सॉरी 9r टू यहाँ पे क्या हो गया 4r विद अ नेगेटिव साइन। लिमिट यहाँ पे लगा दोगे आप, क्या हो जाएगा 9r टू यहाँ पे क्या हो गया आपका 4r, एंड दैट विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 2gm, और यहाँ पे क्या हो गया t2 माइनस t1। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। करेक्ट है, अच्छा अब मैं यहां से बात करता हूं t2 माइनस t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो t2 माइनस t1 दैट इज इक्वल टू, यहां पे इसको अगर उल्टा करते हैं, यहां पे वैल्यूज हम पुट करते हैं, क्या हो जाएगा 9r की पावर 3/2 माइनस क्या हो जाएगा 4r की पावर 3/2, ये आपका हो गया। ठीक है, करेक्ट है, हाँ या ना, और इसके बाद ये आपका अंडर रूट ऑफ 2gm, ये जो हो गया ये आपका नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2gm, सही बात है, यस। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन, सब लोगों को ये चीज समझ आ गई। तो t2 माइनस t1 दैट इज दिस। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखो, आपका ऊपर वाला टर्म जो है दैट इज r टू द पावर 3/2। अगर आप ऊपर वाले टर्म को अगर सॉल्व करोगे दैट विल इक्वल टू r टू द पावर 3/2, तो r टू द पावर 3/2 बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 9 की पावर 3/2 और माइनस क्या बचेगा 4 की पावर 3/2। 9 की पावर 3/2 का मतलब क्या हो गया 9 है यहाँ पे, ठीक है, तो 9 की पावर 1/2 की पावर यहाँ पे 3 कर दो, और माइनस क्या हो गया 4 की पावर क्या कर दो आपका 1/2 कर दो, और पावर यहाँ पे 3 कर दो। इसका तो ये हो गया आपका 3 की पावर मतलब 27 माइनस 8 हो गया ये, तो 27 माइनस 8 क्या हो गया दैट इज 19, मतलब यहाँ से 19 हो गया और r की पावर 3/2, तो विच इंप्लाइज आपका t2 माइनस t1 क्या गया दैट इज 19 r की पावर 3/2 और डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ क्या गया आपका 2gm। यस, आई होप इसमें कोई गड़बड़ नहीं है किसी का, सारे लोगों को ये चीज आपको समझ आ गई। अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो यहाँ से देखो आप आंसर आपको दिख रहा होगा 19/3, और सारी चीजें यहाँ पे आपको आती हुई दिखाई देगी, है ना। 19 हो गया, या एंड यहाँ पे एक चीज जो हमने मिस किया दैट इज
पावर यहाँ पे 3/2 है, तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा 3/2 डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे, तो पावर जो वो 3/2 जो होगा वो आपका डिवाइड में चला जाएगा, 3 नीचे 2 ऊपर। यस, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 जो हो गया वो नीचे, 3 जो है दैट इज नीचे और 2 जो है दैट इज ऊपर, वो आपका ऊपर चला जाएगा और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आप अगर इस टर्म को ढंग से अगर लिखोगे तो ये कैसा बचेगा, जरा ध्यान से देखो। सो आपका क्या हो गया 19/3, ये तो बाहर रहेगा, 2 से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 2, और अगर यहाँ पे r की पावर 3/2 और डिवाइड बाय क्या बच गया यहाँ पे gm, दैट्स सो दैट विल बी द राइट आंसर। यही तो आपका आंसर है ना, दैट इज द टाइम टेकन टू रीच द पार्टिकल फ्रॉम 9r to 4r। 9r to 4r पे जो टाइम लगेगा दैट विल बी इक्वल टू दिस, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आई होप दिस पार्ट इज ओके टू एवरीवन। ठीक है, बाकी ये लेक्चर अगर देखना तो ये लेक्चर आपको अनअकैडमी पे अवेलेबल है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन में फ्री सब्सक्राइबर्स के लिए भी होगा, और ये आपका जो ये वाले हैं क्या बोलते हैं पेड है उनके लिए भी तो ये है ही। और अगर आप चाहते हो सिस्टमेटिक ढंग से तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, बट ठीक है उसका कोई प्रेशर नहीं है। देखो यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे आता है, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ कि आपका यहाँ पे गिवन है कि द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन 1D। 1D में एक पार्टिकल का जो मोशन है दैट इज गिवन है x डबल डॉट प्लस 10x डॉट प्लस 16x दैट इज इक्वल टू 0। एट t इक्वल टू 0 आपका क्या दिया था, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम x इक्वल टू 1 टुवर्ड्स, सॉरी x इक्वल टू 1 टुवर्ड्स द ओरिजिन, ऐसे नहीं होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन विद स्पीड u। आपसे पूछा था पार्टिकल विद रीच द ओरिजिन एट सम लेटर टाइम t, और यहाँ पे क्या दिया इफ u माइनस 2 डिवाइडेड बाई u माइनस 8 दैट इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा t। तो इन दैट केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, आपके अल्फा की जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी। चलो देखो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। आपका इक्वेशन क्या दिया हुआ है x डबल डॉट प्लस क्या हो गया, अगर यहाँ पे देखोगे x डबल डॉट प्लस क्या हो गया 10x डॉट और प्लस क्या हो गया आपका 16x, राइट, एंड दैट इज सिंपली इक्वल टू 0। मतलब क्या हो गया, इसको आप सॉल्व करोगे d2x बाई dt स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका 8x प्लस 8x डॉट प्लस क्या हो गया, मतलब इसको ऐसे देखो एक काम करते हैं, इसको डी मेथड से सॉल्व करते हैं तो फिर कंफ्यूज कर जाओगे। जब ये आपका हो गया डी स्क्वायर और प्लस क्या हो गया आपका 10d एंड प्लस आपका हो गया 16, ठीक है, और टाइम्स यहाँ पे x जो हो गया दैट इज आउटसाइड, ये आपका बाहर है। सीधी सी बात है, यहाँ पे d जो है दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी, या फिर आप कह लो इसको सिंपली डी बाई डी टी, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो। करेक्ट, अब इसका मतलब क्या हो गया, इसको सॉल्व कैसे करोगे तो डी स्क्वायर प्लस क्या हो गया यहाँ पे 8d और प्लस क्या हो गया 2d प्लस आपका क्या हो गया 16 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो गया d कॉमन, d प्लस 8 प्लस 2 कॉमन, यहाँ पे क्या हो गया d प्लस 8 दैट इज सिंपली इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ रहा है d की जो वैल्यू, दो वैल्यूज आ रही है, एक -2 आ रहा है, एक आपका -8 आ रहा है। इसका मतलब आपका जो इक्वेशन बन जाएगा दैट विल बी इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा आपका x दैट इज सम कांस्टेंट c1 e टू द पावर -2t और प्लस क्या हो गया c2 e टू द पावर -8t, ये आपका हो गया x। ठीक है, करेक्ट है। अब आपको क्या दिया हुआ है एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 आपका गिवन है कि x इज सिंपली इक्वल टू 0। तो अगर ये काम आप करोगे, देखो t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा c1 प्लस c2, राइट, हाँ है ना, और सॉरी x इक्वल टू 1, क्वेश्चन में 1 गिवन है, तो c1 प्लस c2 दैट इज 1, ये आपका पहला इक्वेशन है। और दूसरा क्या कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, डिफरेंशिएट करो क्या हो जाएगा x डॉट दैट इज इक्वल टू -2c1 e टू द पावर -2t और माइनस क्या हो गया 8c2 e टू द पावर -2t, वेलोसिटी जो दैट इज इक्वल टू u, ये आपका गिवन है। एट t इक्वल टू 0 पे आपने इसको u वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया था, तो t इक्वल टू 0 पुट करोगे क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स c1 माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस हो गया 8 टाइम्स c2 दैट इज इक्वल टू u। ये देखो यहाँ पे दो इक्वेशंस आ रही है, हम क्या करते हैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहले देखो क्या आ रहा है आपका c1 प्लस c2 दैट इज इक्वल टू 1, और अगर आप यहाँ पे इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो आपका क्या हो जाएगा c1 प्लस 4c2 दैट इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ रहा है आपका u अपॉन 2, राइट। अगर 2 से आप इसको पूरे को डिवाइड कर दोगे यहाँ पे आपका 2 चला जाएगा। अब इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे यहाँ पे माइनस 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 करो, यहाँ पे देखो आपका ये कैंसिल हो रहा है, c1 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3 टाइम्स c2 दैट इज 1 माइनस u बाई 2। इसका मतलब c2 जो हो गया दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो गया u2 u बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाय आपका 3 आ गया। मतलब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा u माइनस 2 डिवाइड बाय 6, आपका c2 ये आ गया, राइट, हाँ है ना। सिमिलरली अगर आप c1 की बात करोगे तो c1 क्या हो जाएगा 1 माइनस c2, इसका मतलब 1 माइनस u माइनस 2 डिवाइड बाय 6, इसका मतलब यहाँ पे 6 ले लो, 6 माइनस u और माइनस 2, राइट, हाँ है ना। या तो आपका ये जो हो गया 1, आई होप दिस पार्ट इज ओके। एक सेकंड मेरे को कैलकुलेशन चेक करने दो, u माइनस 2 हो गया, यहाँ पे 6 आ गया, तो आपका c2 जो हो गया दैट इज c2, सॉरी c2 है ना, एक मिनट, c2 आपका ये आ चुका था, c1 जो है दैट इज 1 माइनस c2, 1 माइनस u माइनस 2, ये तो आपका 6 माइनस u और प्लस आपका हो गया यहाँ पे 2, सही बात है। इसका मतलब क्या हो गया दैट इज 8
माइनस यू डिवाइड बाई 6। तो आपके पास C1 और C2 की वैल्यू है, इसका मतलब x क्या हो गया आपका, अगर x की आप बात करोगे C1, x का वैल्यू ज्यादा C1 का मतलब क्या है 8 माइनस यू डिवाइड बाई 6, और यहाँ पे क्या है e टू द पावर माइनस 2t, प्लस क्या हो गया आपका, अगर दूसरे C2 की बात करो तो यहाँ पे क्या हो गया u माइनस 2 डिवाइड बाई 6, एंड देन यहाँ पे क्या है e टू द पावर माइनस 8t। ये आप सारे लोगों का आ गया। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। ये सारे लोगों का आ रहा है यहाँ पे। अब देखो अगला चीज क्या गिवन है यहाँ पे, कि आपका यहाँ पे गिवन है कि टाइम जो है, मतलब यहाँ पे बोला है कि इट विल टेक द पार्टिकल सम लेटर, कुछ टाइम टी के बाद पार्टिकल जो होगा वो आपका यहाँ पे ओरिजिन पे जाएगा, मतलब ओरिजिन पे आपका जा रहा है। तो ओरिजिन पे अगर जाएगा तो यहाँ पे बताओ एक्स की वैल्यू क्या, एक्स विल बी इक्वल टू 0। तो 0 दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 8 माइनस यू डिवाइड बाई 6 को एलसीएम लेके भगा देते हैं यहाँ से, तो ये वाला क्या बन जाएगा e टू द पावर माइनस 2t, ठीक है, और प्लस क्या हो गया u माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6, तो भगा दिया हमने इसको यहाँ पे, तो e टू द पावर माइनस 8 ऑफ t हो गया। अब इसका मतलब ये क्या करोगे आप, इसको इस साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा u माइनस 8 डिवाइडेड बाई u माइनस 2, करेक्ट है आया ना, u माइनस 8 डिवाइडेड बाई u माइनस 2 दैट इज इक्वल टू, ये कितना बच गया आपका, देखो ध्यान से e टू द पावर, और यहाँ पे एक काम कर सकते हो आप, इसको एक सेकंड रुको, इसको ऐसे कर देना ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसको एक बार इधर कर लो, ये क्या हो जाएगा u माइनस 8 और क्या गया e टू द पावर माइनस 2t दैट इज इक्वल टू, ये आपका हो गया u माइनस 2 और यहाँ पे गया e टू द पावर माइनस ऑफ 8t, राइट है ना। अब इसको एक काम करो u माइनस 8 डिवाइड बाई u माइनस 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी e टू द पावर माइनस ऑफ 60 हो जाएगा, ये इधर अगर चला जाएगा तो। अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर आखिरी स्टेप यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपका इक्वेशन जो है u माइनस 2 डिवाइडेड बाई u माइनस 8, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे u माइनस 2 डिवाइडेड बाई u माइनस 8 दैट इज कमिंग आउट टू बी e टू द पावर 60। अरे यही तो था आपका u माइनस 2 डिवाइडेड बाई u माइनस 8 दैट इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा t, ये था। तो अल्फा की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 6, आपका 6 जो होगा यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा। सो आई होप ये चीज आप लोगों को समझ आ गई, ये क्वेश्चन इस तरह से आपका सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये रहा वो क्वेश्चन, तो प्लीज एक बार देख लेना अच्छे से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन है पार्टिकल ऑफ मास m begins to slide down on a fixed smooth sphere from the top. What is its tangential acceleration when it breaks off the sphere? जब ये स्फीयर को छोड़ेगा उस टाइम पे इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, जरा ध्यान से देखो। आपका यहाँ पे ये स्फीयर है और स्फीयर का मान लो कि आपका ये जो है ये इसका रेडियस हो गया, ठीक है, रेडियस है। कोई पार्टिकल m जो है वो क्या कर रहा है, यहां से आपका नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे ऐसे करके नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं इस वाले पार्ट को यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रेफरेंस ले लेते हैं, मान लेते हैं कि इसको हमने रेफरेंस ले लिया। तो अगर मैं इसको रेफरेंस ले लूं तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं 0, जहां पे रेफरेंस लेते हैं वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी दैट इज इक्वल टू mgr। सो ए पॉइंट इसको ले लेते हैं, तो पॉइंट ए पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू mgr। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है दैट इज इक्वल टू 0, सही बात है, क्योंकि यहाँ तो अभी ये चलना स्टार्ट कर रहा है ना, सही है ये वाला पार्ट। अब देखो जब ये पार्टिकल यहां से धीरे धीरे लुढ़केगा, यहां से इधर की तरफ आएगा, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे आने के बाद क्या होता है, ये यहां से गिर जाएगा, मतलब अब ये इस सरफेस को छोड़ देगा, इस पर लुढ़केगा नहीं। तो हम क्या मानते हैं कि यहां पे ये जो एंगल फॉर्म करा दैट एंगल इज थीटा, ठीक है, समझना ध्यान से। इस एंगल को क्या करो आप थीटा मान लो, ठीक है, थीटा मान लिया हमने। अब इसकी जरूरत क्या पड़ेगी उसको समझाते। यहां पे पार्टिकल का मास जो दैट इज m, और ये जो गया नीचे की तरफ इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा, अगर आप इसको ठीक से समझो तो नीचे की तरफ जो फोर्स एक्ट करेगा दैट इज mg, यस और नो। आपका ये mg हो गया, हाँ या ना। आपका ये क्या हो गया, दिस इज सिंपली थीटा अगेन, यस। तो आपका ये वाला जो पार्ट हो गया दैट इज इक्वल टू mg cos थीटा, अगर आप इसको समझोगे दिस फोर्स इज सिंपली इक्वल टू mg cos थीटा, करेक्ट है। और mg cos थीटा दैट विल बी बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल फोर्स, द नॉर्मल डायरेक्शन, यस और नो। किसी भी पॉइंट पे एट एनी पर्टिकुलर एंगल थीटा आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा, हाँ या ना। और चूंकि आपका ये जो एक सर्कल में से मूव करता हुआ रहा, अगर ये सर्कल में मूव करता हुआ रहा तो आपको पता है कि यहां पे एक फोर्स और लगेगा दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, दैट इज mv स्क्वायर बाय r क्या हो गया, दैट इज सिंपली द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दिस इज सिंपली द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये आपका सेंट्रीपिटल है। कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में तभी घूम सकता है जब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ये इस पे एक्ट करेगा। आई होप दिस पार्ट इज अप टू दिस पार्ट एवरीथिंग इज परफेक्ट, यहां तक आप लोगों को समझ आ गया। अच्छा अब समझना अच्छे से, थोड़ा सा देखो ध्यान से देखो। अब एक चीज होती है, एक चीज जरा समझना आप लोग कि आपका ये पार्टिकल जो है ना, आपका ये पार्टिकल इस सरफेस को तभी छोड़ेगा, कब छोड़ेगा, जब आपका नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। मैंने आपको एक बात समझाई थी कि आप देखो नॉर्मल रिएक्शन जो दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स, जब ये दोनों कांटेक्ट में रहेंगे तभी आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा। अदरवाइज अगर इनका कांटेक्ट यहाँ पे लूज हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया दैट इज 0। और यही आपके क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको बताना है कि
कब ये जो होगा, कब ये आपके सरफेस को ब्रेक कर देगा, सरफेस को ब्रेक ऑफ कर देगा, मतलब सरफेस को छोड़ देगा। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे जब आपका n 0 हो जाएगा, उस मोमेंट पे ये क्या करेगा, सरफेस को छोड़ देगा। समझ रहे हो सारे लोग? अच्छा, अब इसका मतलब क्या हो गया कि नीचे की तरफ जो आपका mg cos थीटा आ रहा है, सो mg cos थीटा दैट इज सिंपली इक्वल टू, ये क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, क्योंकि यही तो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है या सेंट्रीपिटल फोर्स कह लो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्चुअली इक्वल टू दिस। तो यहां से आप ऐसे कर, m से m कैंसिल हो गया, आपका v स्क्वायर जो हो गया दैट इज आर जी cos थीटा। ये आप लोगों को यहां तक समझ आ रहा है कि v की जो वैल्यू दैट इज आर जी cos थीटा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को यहां पे देखोगे तो यहां पे cos वाला, cos वगैरह इसके कोई टर्म नहीं है यहां पे। इसका मतलब सिंपल है कि यहां पे आपको cos थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा। cos थीटा को कैसे रिप्लेस करेंगे, जरा उस चीज को समझते हैं। अच्छा जरा ध्यान से देखो, पार्टिकल जो है वो यहां से चलना स्टार्ट हो रहा है, यहां पे पहुंचा। इस पॉइंट पे, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये पॉइंट मान लेते हैं कि हमारा P है, तो इस पॉइंट पे पार्टिकल के पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही होगी, हाँ या ना? काइनेटिक एनर्जी भी कोई, क्योंकि इस पॉइंट पे इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, इसकी वैल्यू हमने यहां पे कर दी एट ए पे। नाउ इफ यू टॉक अबाउट P, तो P पे जरा समझते हैं कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। जैसे कि पार्टिकल जो है आपका A से P तक आ गया, ठीक है। जब पार्टिकल आपका A से P तक आया तो देखो P पॉइंट पे, अगर मैं बात करूं P पॉइंट पे पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है एट P, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल दैट विल बी इक्वल टू, ये क्या आपका क्या हो जाएगा, दैट इज mgr cos थीटा। यस और नो, mgr cos थीटा यहाँ पे, क्योंकि आपका ये जो हो गया, देखो अगर ये आपका यहां से यहां तक आ रहा है, ये थीटा है, तो आपका ये OQ जो है दैट विल बी इक्वल टू r cos थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी एट P दैट इज mgr cos थीटा, ये हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी याद रखना, दिस इज सिंपली द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। अच्छा अब जरा समझो, ध्यान से देखना, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, दैट वाज इक्वल टू mgr। अब यहां पे कितनी होगी, इस पॉइंट पे P पे क्या होगी, इतनी होगी। इसका मतलब क्या हो गया, आप देखो जरा ध्यान से कि पोटेंशियल एनर्जी एट A माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट P दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ये क्या हो जाएगा आपका, सो दैट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, बिकॉज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो Va का मतलब क्या हो गया आपका mg, और यहाँ पे क्या हो गया आपका r, और माइनस क्या हो गया mgr एंड देन cos थीटा दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। आई होप दिस पार्ट इज आल्सो ओके। यस, चलो अब जरा ध्यान से देखो, यहां से आप ये आपका m ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम देखें यहाँ पे ध्यान से, तो v स्क्वायर जो मेरा आ रहा है दैट इज इक्वल gr माइनस क्या हो गया हमारा gr cos थीटा। यस, आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका v स्क्वायर दैट इज आर जी cos थीटा था, और यहाँ पे आपका v स्क्वायर जो आ रहा है दैट इज gr माइनस g cos थीटा। आई होप मैंने यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं की है। तो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। यस, सो हाँ, यहाँ पे 2 जो होगा ये आपका मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो 2gr माइनस 2gr cos थीटा। अब देखो जरा ध्यान से, ये दोनों v बराबर होंगे बिकॉज दोनों सेम वेलोसिटी है, दोनों हमने सेम कंडीशन पे ही तो फाइंड करी है ना। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, जरा ध्यान से देखो कि आपका आर जी cos थीटा दैट विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2gr माइनस क्या हो जाएगा आपका 2gr cos थीटा। इसको इधर लेके चले जाओ, तो अब यहां से आप देखो gr यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, और ये यहाँ पे जाएगा 3 cos थीटा दैट विल बी इक्वल टू सिंपली आपका 2 आ रहा है। इसका मतलब cos थीटा जो आ रहा है दैट इज 2/3 cos थीटा दैट इज सिंपली इक्वल टू 2/3 cos थीटा आपका 2/3 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, v स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आर जी टाइम्स cos थीटा, मतलब 2/3 यहाँ पे। तो v की वैल्यू क्या आ गया, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2rg डिवाइडेड बाई 3। सो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट P पॉइंट पे। जब ये पार्टिकल को मतलब स्फीयर को छोड़ेगा उस टाइम पे जो इसकी वेलोसिटी होगी दैट इज अंडर रूट ऑफ 2rg/3। दैट्स ऑल, 2rg/3 कहीं पे देखना, 2gr/3। एक मिनट सॉरी, आपको यहाँ पे पूछा व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सॉरी। तो आपका यहाँ पे देखो, आपकी वेलोसिटी यहाँ पे आ गई, तो ये वेलोसिटी जो है ये आपकी आ गई, पर हमें यहाँ पे वेलोसिटी नहीं, हमें क्या करना था, यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना था। चलो ध्यान से देखते हैं इस पर डायग्राम को। देखो यहाँ पे अगर आप बात करोगे, यहाँ पे आपका mg इधर की तरफ आ रहा है, एक एक्सेलरेशन इधर की तरफ आ रहा है, राइट, हाँ है ना, g एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, और इधर की तरफ एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है दैट इज mg, ये फोर्स है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, दैट विल इक्वल टू g sin थीटा। सो g sin थीटा जो होगा दैट विल बी द एक्सेलरेशन, करेक्ट है, हाँ या ना। और देखो आपने अभी फाइंड करके देखा कि cos थीटा कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 2/3। इसका मतलब sin थीटा क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस 4/3, 4/9। यस और नो। सो आपका ये क्या हो गया, दैट इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 5/3 आ गया। इसका मतलब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो क्या, दैट इज g into sin थीटा का मतलब क्या, रूट 5/3।
सो दैट्स ऑल, ये आपका हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो 80 दैट इज अंडर रूट ऑफ 5g/3। सो ये जो ए ऑप्शन जो है ये आपका सही है, ठीक है। तो अगर आपको क्लास पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना। हम मिलते हैं अगले किसी सेशन के साथ इसी चैनल पे, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड देन बाय।